नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं विजेता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग माय कली टेल्स में। तो उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सीधा प्रसारण हो रहा है मेरे पुणे वाले घर के टेम्परेरी घर की किचन से। तो आज लंच में बन रहे हैं फ्रेंच विंग्स और आलू की सब्ज़ी एंड इसके अलावा मसूर की दाल और शायद मैं आलू फ्राई कर लूँ। फ्रेंड्स, मैं सही सही बताऊँ तो मेरा कुकिंग में बिल्कुल भी हाथ अच्छा नहीं है, बहुत तंग हाथ है। मुझे कुकिंग नहीं पसंद है। क्या करूँ, नहीं पसंद है। सही सही सच बता रही हूँ, मुझे कुकिंग नहीं पसंद है। जब तक मैं घर पे थी, अपने मायके में थी, मैंने कभी कुकिंग नहीं की। देन उसके बाद भी जब मेरी शादी हुई 2016 में मेरी शादी हुई, उसके बाद भी 16 से लेकर टिल 2021 तक मैंने कुकिंग नहीं की। बट जब 2020 में जब आर्या मेरी लाइफ में आई और कोरोना भी आया, तो वो एक टाइम था जब मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। जून 2021 तक मैं अपने मायके में थी। तो जब मैं वापस आई तो आर्या इतनी बड़ी थी कि उसे अब मुझे इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मुझे उसे अब सॉलिड खिलाना था। तो मेरा मन करता था कि अब मैं खुद आर्या के लिए बनाऊं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं सीख जाऊं कुकिंग धीरे धीरे। एंड दूसरा रीज़न ये भी था कि कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था। एक तरह से मेरी ये कोरोना ने काफ़ी कुछ नुकसान किया हमारी लाइफ में। बट हम सब ने कोरोना टाइम में बहुत कुछ सीखा। तो मैंने ये सीखा कि जब कोरोना टाइम में जब सब लोग मतलब काम वाली भी नहीं आती थी और जो हमारा कुक था उसने भी आना बंद कर दिया, तो उस टाइम पे मेरे इन लॉज़ मेरे साथ थे। तो खाना तो मम्मी ही बनाती थी। आप मुझसे कुछ भी काम करवा लो, झाड़ू पोछा बर्तन सब करवा लो, मैं कर लूँगी, बट मुझसे कुकिंग नहीं होती। तो उस टाइम पे भी मैं साफ़ सफाई कर लेती थी। जो मतलब मुझसे मैं आई वॉज़ प्रेग्नेंट, तो जो मुझसे खड़े खड़े होता था काम मैं कर लेती थी, बट कुकिंग मम्मी ही करती थी। एंड जब मैं अपने घर से आई तो थोड़ा मुझे फ़ील हुआ कि देखो मम्मी ने इतना किया है, मुझे भी थोड़ा सा उनका अब उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। मैंने लाइक एक सब्ज़ी बना देती थी मैं दिन में, या मतलब और दोनों टाइम की चपाती, दिन को भी चपाती और रात को भी चपाती मैं बना लेती थी। इस तरह धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया, आर्या के लिए भी सीखना शुरू किया। एंड मुझे कोरोना टाइम में ये फ़ील हुआ कि इंसान को सब कुछ आना चाहिए। भले ही आपका परफेक्शन ना हो, बट इतना आना चाहिए कि आपका उसमें गुजारा हो जाए। तो उस वजह से भी मैंने थोड़ा कुकिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया था। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो जो भी बनाती है बहुत परफेक्शन के साथ बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 जन्म भी ले लूँगी, पर मैं 100 जन्म के बाद भी इतना खाना अच्छा नहीं बना पाऊँगी जितना वो अच्छा बनाती हैं। और अगर बात की जाए मेरी अपनी मम्मी की, तो क्या है कि हमारा हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है। तो मेरी मम्मी के पास घर के अंदर के काम के अलावा बाहर के काम भी काफ़ी सारे होते हैं। तो मम्मी एक तरह से कुकिंग में इतना टाइम नहीं दे पाती है। मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उनकी कुछ डिशेज़ मुझे बहुत अच्छे लगती हैं। इस बार जब मैं छुट्टियों में घर गई तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे पतरालू खाने हैं। पतरालू हिमाचल की एक लोकल डिश है। तो मैंने मम्मा से रिक्वेस्ट की कि मुझे पतरालू खिला दीजिए। मैं कम से कम 10-15 दिन अपने घर पे रही। मम्मी ने मुझे ऐसी गोली दी, रोज़ कहती रही कि हाँ हाँ मैं बना दूँगी, मैं बना दूँगी। बट वो 10-15 दिन निकल गए, मैं वहाँ से चली भी गई, मम्मी ने मुझे पतरालू नहीं खिलाया। एंड जब मैं यहाँ वापस आई, जब चंडीगढ़ आई, तो मेरे हस्बैंड के कलीग हैं, वो मंडी से हैं, हिमाचल से हैं। तो उनकी जो वाइफ़ है गीता, बहुत स्वीट लेडी है, बहुत हम्बल। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं उनके घर गई तो उन्होंने पतरालू बनाए थे, बहुत यम्मी बने थे।
तो जब मैंने खाया तो बहुत मज़ा तो आया, साथ में मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए। मुझे मम्मी पे इतना गुस्सा आया कि मम्मी को मैं इतना रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे पतरालू खिला दो, नहीं खिलाए उन्होंने। तो मैंने उसी दिन शाम को आके मम्मा को कॉल किया और कहा कि मम्मा हद करते हो यार, मुझे आप जो मर्ज़ी करो, आपको जैसे भी करो, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी आपको बना के मुझे खिलाना होगा। गीता को पता है कि मेरा जो हाथ है वो कुकिंग के मामले में तंग है, तो वो इतनी स्वीट है कि वो जब भी हिमाचल की कोई डिश बनाती है तो वो मुझे भेज देती है। और जब आप घर से बाहर होते हो, जब आपको अपने घर की कोई मतलब चीज़ मिल जाती है या कोई अपना मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे इतना अच्छा फ़ील कराती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनों के बीच में ही हूँ। तो अगर गीता ये वीडियो देखेगी तो गीता, थैंक यू सो मच, तुमने आज तक मुझे जितना भी खिलाया सीरियसली बहुत अच्छा था और मैं हमेशा याद रखूँगी। मेरी स्कूलिंग मेरे मामा के घर से हुई है और या कहो मेरा बचपन मेरे मामा के घर पे बीता है। तो मुझे अपनी मामी के हाथ का खाना भी बहुत पसंद है। वो बहुत सिंपल खाना बनाती है, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता है, और वो मुझे जैसा भी है बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से कहो कि वो मेरे लिए खाना नहीं है, वो मेरे लिए इमोशन है। बिकॉज़ मैं उनके हाथ का खाना खा के बड़ी हुई हूँ, तो जब भी मैं घर जाती हूँ तो मैं उनके घर ज़रूर जाती हूँ। मतलब एक तरह से मेरे लिए वो मेरा सेकंड होम है। तो मैं सेकंड होम नहीं, फर्स्ट होम कहूँगी। तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो वो अक्सर मुझे एक मारचू होता है हमारे यहाँ पे, कुल्लू की लोकल डिश कहो, तो उनको पता है कि मुझे वो पसंद है, तो वो हमेशा बनाती हैं। और जब भी मैं उनके हाथ का खाना खाती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। इसके अलावा मेरी 2 मासियाँ हैं, दोनों बहुत स्वीट हैं, मेरे बहुत क्लोज़ हैं। तो उनके हाथ का भी मैंने खाना खाया है, खाना कम, मैंने डांट ज़्यादा खाई है उनसे। मैं जब छोटी थी तब तो मुझे समझ आता है कि चलो मैंने गलतियाँ की होगी। अब मैं 30+ हूँ, अभी भी मुझे वो डांटती हैं। वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी भी बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। वैसे तो वो मेरी मासी हैं, बट उन्होंने हमेशा मुझे एक छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। तो मेरा अक्सर उनके साथ झगड़ा होता है, प्यार भी है पर झगड़ा भी होता है। जब भी मैं घर जाती हूँ हमारा मतलब मेरा पक्का उनमें से किसी एक के साथ पंगा हो जाता है, और झगड़ा ऐसा छोटा मोटा नहीं, महाभारत हो जाती है। तो बट हमारे बीच की अच्छी बात ये है कि अभी हम झगड़ेंगे, 2-3 घंटे के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे इतने जितने भी झगड़े हुए हैं, उन झगड़ों का कभी भी हमारे रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये सबसे अच्छी बात होती है। लंच रेडी हो चुका है, और जैसा कि मैंने कहा कि कुकिंग में थोड़ा हाथ तंग है, तो मैंने आलू फ्राई को स्किप कर दिया, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। आज का वीडियो किचन स्पेशल या फूड स्पेशल हो गया है। इस वीडियो को और स्पेशल बनाने के लिए आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से हो और आपको क्या खाना पसंद है। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।